हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साद डूंगरपुर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस दो ध्रुवीयता का अंत के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न है वो सीबीओ भिंडर की टीम ने तैयार किए हैं और मैं तो केवल आपको वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध करा रहा हूं ताकि आप लोग कैसे भी करके पढ़ाई करें। अपने प्रश्नों का इस वीडियो में चेक करें कि आपको याद है या नहीं है तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और इन प्रश्नों को बार बार देख करके याद करें। और महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें आप पढ़ करके अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार, ध्यान रखना है, शीत युद्ध की प्रतीक थी। बर्लिन की दीवार है वो किसका प्रतीक थी? शीत युद्ध की प्रतीक थी। यूएसएसआर का पूरा नाम बताइए। यूएसएसआर, सोवियत समाजवादी गणराज्य। सोवियत समाजवादी गणराज्य, ध्यान रखना है। यूएसएसआर का मीनिंग क्या है? सोवियत समाजवादी गणराज्य। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? बर्लिन की दीवार 1961 में पूर्वी बर्लिन एवं पश्चिमी बर्लिन की मध्य बर्लिन की दीवार बनाई गई। कब बनाई? 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई। और किसके बीच में बनाई? पूर्वी बर्लिन एवं पश्चिमी बर्लिन के मध्य बर्लिन की दीवार बनाई गई। ये आपको ऐसे याद रखना है। साथ ही साथ प्रश्नों को आप चेक भी करते रहें। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक किसे कहा गया है? दो दुनिया कौन सी? एक पूंजीवादी दुनिया और दूसरी साम्यवादी दुनिया। ये दो प्रकार की दुनिया, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया, इन दोनों के बीच में विभाजन का प्रतीक किसे कहा गया है? बर्लिन की दीवार को कहा गया है। नेक्स्ट है, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया था? पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने, किसने? आम जनता ने किसको गिरा दिया? बर्लिन की दीवार को। कब गिरा दिया? पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। कब गिरा दिया? 1989 में। किसने गिराया? पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने। प्रश्न ऐसे घुमा करके भी आ सकते हैं, तो आपको हर तरह से ध्यान रखना है। रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? रूस में समाजवादी क्रांति, तो ये क्रांति 1917 में हुई थी। रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई? 1917 में। रूस में कौन सी क्रांति हुई? समाजवादी क्रांति। रूस में कौन सी क्रांति हुई? समाजवादी क्रांति। और कब हुई? 1917 में। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली, कौन सी प्रणाली? सोवियत राजनीतिक प्रणाली। और उसकी धुरी कौन सी पार्टी थी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। ये ध्यान रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी किसकी धुरी थी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली की। समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? कौन से खेमे? समाजवादी खेमे के देशों को, ध्यान रखना है, समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? समाजवादी खेमे के देशों को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। समाजवादी खेमे के जो देश थे उनको किस नाम से जाना जाता है? दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। दूसरी दुनिया का नेता कौन था? अब समाजवादी खेमे के जो देश हैं उनको दूसरी दुनिया कहा जाता है, तो उसका नेता कौन था? दूसरी दुनिया का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरी जो दुनिया है उसका नेता कौन था? समाजवादी सोवियत गणराज्य। 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। और उसके महासचिव कौन थे? कब? 1985 में। ये ध्यान रखना है। मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव किसके महासचिव थे? कम्युनिस्ट पार्टी के। 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के। 1991 में आम चुनाव में रूसी गणराज्य में किस नेता ने चुनाव जीता था? कौन सा चुनाव? 1991 का। कौन सा? आम चुनाव। रूसी गणराज्य में किस नेता को चुना था? बोरिस येल्त्सिन ने। बोरिस येल्त्सिन ने। नाटो का पूरा नाम बताइए। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन।
रूस के किन दो गणराज्य में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? रूस के दो गणराज्यों में कैसे आंदोलन चले? हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले रूस के दो गणराज्य में। वो कौन से दो गणराज्य थे? चेचन्या और दगिस्तान। कौन से? चेचन्या और दगिस्तान। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? शॉक थेरेपी ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले आघात पहुंचाया जाता है और फिर उसके बाद उसका उपचार करना शॉक थेरेपी कहलाता है। शॉक थेरेपी साम्यवादी देशों के द्वारा कब अपनाई गई? शॉक थेरेपी को अपनाया गया, किन्होंने अपनाया? साम्यवादी देशों ने। शॉक थेरेपी को किसने अपनाया? साम्यवादी देशों ने। कब अपनाया? 1990 में। 1990 में। नेक्स्ट है सोवियत संसद का क्या नाम था? सोवियत संसद का क्या नाम था? सोवियत संसद का नाम ड्यूमा था। सोवियत संसद का नाम ड्यूमा था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन, क्या विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव के सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के साथ ही हो गया। कब हुआ सोवियत संघ का विघटन? 25 दिसंबर 1991 को। सोवियत संघ का विघटन ध्यान रखना है 25 दिसंबर 1991। कैसे हुआ? गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया इसलिए हो गया। गोर्बाचेव ने संघ के राष्ट्रपति, सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया, इस कारण से इसका क्या हो गया? विघटन हो गया। कब हो गया? 25 दिसंबर 1991 को। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को याद करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि वे लोग भी पढ़ते रहें और इन प्रश्नों से अपने अच्छे अंक प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।